सुहानी सिंह और रेशमी पाजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप चाहे मुझसे मिलें या रेशमी पाजेब से, बात एक ही होगी, शब्द एक ही होंगे और विषय भी एक ही होंगे। पिछले कुछ वीडियो मैंने बस यूं ही अपलोड कर दिए, उसमें कुछ प्लानिंग नहीं थी, कुछ सोचा नहीं था। बस कुछ पन्ने जो मैंने कभी लिखे थे वो मेरी आंखों के सामने आए और मैंने उन्हें जैसे का तैसा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। पर आज फेसबुक पे एक किसी की रचना थी जो मुझे बहुत ही पसंद आई और उसमें मैंने थोड़ा बहुत फेरबदल किया है और आपके सामने रख रही हूँ, इस आशा के साथ कि जितनी पसंद मुझे आई, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं होगी आपके पसंद आने का पैमाना। आइए आज इस सफर पे मेरे साथ चलिए। मैं चाहती हूँ कई महीनों बाद तुम एक रोज मुझे कॉल करो और वो कॉल रिसीव ही न की जाए। फिर तुम एक और कोशिश करो कॉल करने की और फिर रिसीव ना हो। फिर एक अरसे बाद तुम्हें थोड़ी फिक्र हो, तुम मैसेज करो मुझे, वो मैसेजेस जिसका कोई भी जवाब अब कभी नहीं आएगा। फिर तुम सच में थोड़े और परेशान हो जाओ। तुम सोचो मेरे बारे में, मेरी हर बात, मेरी आवाज, मेरा चेहरा, तुम्हारे लिए मेरी फिक्र, मेरे साथ बिताया हर एक लम्हा। फिर तुम मुझे एक और कॉल करो और फिर कोई रिस्पॉन्स ना मिले। तुम फिर मुझे मैसेज करो जिसका कोई जवाब न मिले। तुम अचानक बहुत बेचैन हो जाओ, तुम्हें सब कुछ याद आता रहे, तुम लगातार मेरे बारे में सोचो, तुम्हें सब कुछ याद आए, सब कुछ। और एक दिन जब तुम्हें नींद ना आए, बस मेरी याद आए, तुम मुझे सोशल मीडिया पर ढूंढो, फिर मैसेज करो, फिर कॉल करो, फिर कोई जवाब ना मिले। तब तुम फोन गैलरी खोलकर मेरी तस्वीरें देखो, तुम्हें गुस्सा आए, चिढ़ हो, तुम्हें रोना आए, तुम्हें एहसास हो कि मैं किस हाल में रह रही हूँ। परेशान होना क्या होता है, टूट जाना क्या होता है, फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। तब तुम हर जगह मुझे ही ढूंढो, बस एक आखिरी बार मुझे देखना चाहो, मुझे सुनना चाहो, मेरे सीने से लगना चाहो, मुझसे लिपट कर रोना चाहो। तुम पागल हो जाओ उस प्यार के लिए जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिल सकती थी। उस हाल में तुम्हें सुनने वाली, तुम्हारे माथे को चूमने वाली, तुम्हें सीने से लगाने वाली मैं कहीं दूर किसी शहर में अपने कमरे में आधी रात को वो हर एक मैसेज पढ़कर तुम्हें याद करूं, फिर वो मैसेज डिलीट कर दूं, उसका कोई जवाब नहीं आएगा। तुम महसूस करो दिल का टूटना, अकेलेपन में रोना, किसी से कुछ ना कह पाने की बेबसी, सारे काम जबरदस्ती लगने लगे। बस हर वक्त किसी नशे की जरूरत लगे, नींद की गोलियां भी किसी काम की न रह जाएं।
हर वक्त सोते जागते मुझे याद करो। बस मैं ही हर वक्त तुम्हारे दिमाग में रहूं। उस वक्त जब ये सब हो, शायद तुम्हें समझ आए कि तुम कितने गलत थे, तुमने क्या किया और तुम्हें क्या मिला था, और तुमने क्या खो दिया। तब तुम्हें समझ में आएगा मैं किस हाल में थी। मैं ये सब चाहती हूँ, हाँ सच में। पर ये सच है, आज भी तुम्हारी हर कॉल और मैसेज को बड़ी मुश्किल से इग्नोर कर पाती हूँ। आज भी हर व्हाट्सएप डीपी सेव कर लेती हूँ। आज भी तुम्हें ऑनलाइन देखने के लिए मोबाइल देखती हूँ, पर कभी कोई मैसेज नहीं करती हूँ, ना ही करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम एक बार महसूस कर सको वो सब जो मैं करती हूँ। इस लेखनी को पढ़ने के बाद मैं कुछ देर तक निशब्द हो गई थी, क्योंकि इस रचना में भावनाओं का एक बहुत गहरा समुंदर था, एहसासों का नीला अंबर था, और लिखने वाले ने अपनी भावनाओं को ज्यों का त्यों लेखनी के माध्यम से सृजित कर दिया था। पर एक ये भी सच्चाई है कि इस रचना के शब्दों को वही समझ सकता है जिसने इस तरह के हालात जिए हों। बहुत से लोगों को तो ये समझ भी नहीं आएगा, और बहुत से लोगों को ये कविता भी नहीं लगेगी। शायद कुछ लोगों को ये महसूस होगा कि बस लिखने वाले को जो भी शब्द मिले उसने उसे लिख दिया, या कुछ लोग आलोचना में ये भी कहेंगे कि प्यार में कहीं बदला नहीं होता। तो ये भी सच्चाई है कि प्यार में बदला नहीं होता, लेकिन जब आप किसी से बहुत आशा, बहुत उम्मीद और बहुत प्यार करते हैं, और उसी से जब आप तिरस्कृत होते हैं और वो प्यार कहीं खो जाता है, तो वहाँ पे एक केयर भी होती है, एक फिक्र भी होती है, एक चिंता भी होती है, लेकिन मन के कोने में एक इच्छा भी होती है कि जो मैंने झेला वो तुम भी झेलो। तो जो मैंने महसूस किया उस दर्द को तभी तुम भी महसूस कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। फिर इस तरह की किसी और लेखनी, किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी, क्योंकि इस तरह की भावनाएं हमेशा सृजन के पन्नों पे नहीं आती, और इस तरह की लेखनी हमारे जैसे लोगों की आंखों से भी हमेशा नहीं गुजरती। रेशमी पाजेब और सुहानी दोनों का आपसे अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल रेशमी पाजेब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी मालूम हो कि जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ वो आपको कैसा लगता है, और आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या डिस्कस करना चाहते हैं। मन के किसी एक कोने में, हृदय के किसी एक टुकड़े में वो कौन सी छुपी हुई भावना, वो छुपी हुई उत्कंठा हिलोरे ले रही है, और मेरे किसी वीडियो से वो बेचैनी शांत हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ।